10th क्लास की एक्सरसाइज 3.5। इसमें 4 पार्ट हैं। सबसे पहले इसमें ये बताना है कि हमने इसमें यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। इनमें से सॉल्यूशन बताना है। उसके बाद उसने कहा यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा बताना है। तो इन चारों में से मैं 2 क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। 2x जमा में y बराबर है 5, 3x जमा में 2y बराबर है 8। अब इसमें a1/a2 बराबर है b1/b2। ये चेक करना हमने। तो a1 a2 है 2/3 बराबर 1/2। तो ये तो नॉट इक्वल है। तो नॉट इक्वल है तो इसके अंदर क्या होगा? इन दिस ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा इसके अंदर। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? अद्वितीय हल बोलते हैं जिसको, अद्वितीय। अद्वितीय हल यानी कि एक हल। इसका एक हल होगा। एक हल का अर्थ है ग्राफ के अंदर जब एक लाइन इस प्रकार है तो दूसरी लाइन उसको एक पॉइंट पर 1 पॉइंट इंटरसेक्ट, एक पॉइंट पर वो उसको इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। अब इसमें a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2। तो यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हल करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इक्वेशन को हल करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन जब उसने परमानेंटली इसके द्वारा कहा तो ये यूज़ करेंगे हम। इसके अंदर x की टर्म लेते हैं हम। x की पहले x को बड़ा लिखना चाहें बड़ा, छोटा लिखें छोटा x। यहाँ पे y लिख दिया और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिख दी हमने 1। पहले इसमें x की, y की और 1 की वैल्यू लेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू लिखनी है हमने इसके नीचे। तो x की वैल्यू ये है, ये हमने यहाँ से छोड़नी है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 1, यहाँ पे 1 लिख दिया और इसके बटे में हमने 2 लिख दिया। इसके बाद एज इट इज़ यूज़ कर दो। -5 -8। इसके बाद 2 3 2 3 और फिर 1 2। यानी कि दोबारा से ये x की वैल्यू छोड़ के यहाँ से रिपीट करना। पहले ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये पहला जो डिजिट है वो दोबारा रिपीट होगा। यहाँ पे x की वैल्यू इनकी गुणा करने के बाद आएगी। यहाँ पे करेंगे हम, फिर यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का डिजिट आएगा। यहाँ से हम इसको 8 की रेख की गुणा करते हैं। इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ लिखेंगे x/8 की और 1 की गुणा होगी -8। माइनस का हमने लगा दिया। 5 की और 2 की गुणा होगी -10। इसके बाद y, यहाँ से 3 की और 5 की गुणा होगी -15। इनकी गुणा करने से पहले माइनस का निशान लगाना है तो ये -16 हो गए। आगे चले, कांस्टेंट टर्म 1 है। यहाँ से 2 की और 2 की गुणा होगी 4, माइनस लगा दी हमने। 3 और 1 की गुणा होगी 3। ये हो गया। ऊपर x है, नीचे -8। ये माइनस तो प्लस के 10। यहाँ पे y लिया हमने -15 प्लस के 16 और यहाँ पे 1/1। यहाँ पर हमारे पास हो गया x/2 और यहाँ पे हो गया y/1 और यहाँ पर हो गया 1/1। अब फर्स्ट टर्म को इसके इक्वल रखेंगे, इसको इक्वल रखेंगे। x/2 इक्वल 1/1, y/1 इक्वल 1/1। यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है हमने। तो यहाँ पर 2 डिवाइड है तो इस साइड में मल्टीपल हो जाएगा तो इसका आंसर 2 हो गया। यहाँ पे y, यहाँ पे 1 है तो इस साइड में जाके 1 ही रहेगा। ये इसका आंसर हो गया। तो x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू कितनी होगी इसमें 1। तो ये इसका आंसर है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। इसमें 4 पार्ट हैं तो दूसरे का और क्वेश्चन नंबर जो 4 का इसके यूनिक सॉल्यूशन है, इनके नहीं है और इन्हीं के निकालने हैं। सेकंड का हो गया क्वेश्चन 4 पार्ट। देखो इसका 4 पार्ट ये लिया हमने। अब इसके अंदर a1 a2 बराबर b1 b2 ये रख दिया हमने।
A1 है 1/3 और अगला इसमें -3/3, तो ये 1 हो गया। तो ये इक्वल नहीं है, तो ये नॉट इक्वल है। देन इट इज़ यूनिक सॉल्यूशन, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। क्रॉस मल्टीपल के लिए हमें यहाँ पे 0 के इक्वल रखना है इसको। पिछले क्वेश्चन में भी साइड में लेकर आए हम -5 को और 8 को, इसमें ये माइनस का यहाँ पे रखे हमने x, यहाँ पे रख दिया हमने y, यहाँ पे रख दिया हमने कांस्टेंट टर्म 1। अब इनके नीचे रखना है हमने डिजिट, x के छोड़ दिए यहाँ पे -3 और बटे में -3, अगला -7 बटे में -15, अगला है 1 और 3 और फिर है -3 और -3, नीचे भी -3 है, यहाँ पर भी -3 है। अब x की गुणा यहाँ पे होगी इनके साथ में, y का नीचे ये लिखेंगे हम और कांस्टेंट टर्म का नीचे इनकी गुणा लिखेंगे। तो x का नीचे लिखेंगे हम 15 की और 3 की गुणा कराएंगे तो प्लस के हो गए 45, माइनस ये माइनस का ये माइनस का, तो माइनस के प्लस के हो गए 21। इसके बाद y 3 की और यहाँ पे 7 की गुणा कराएं तो माइनस के 21, माइनस 15 की 1 की गुणा कराएं तो माइनस के 15। आगे 1 3 की गुणा करो माइनस 3 की इसकी गुणा होगी -9। तो ये हो गए इसके अंदर। अब इसमें हमारे पास x 45 में से 21 गए, यहाँ पर बच गए हमारे पास 24। यहाँ पे y, यहाँ पे 21 माइनस का ये प्लस का, तो माइनस के कितने बच गए हमारे पास 6 बच गए। यहाँ पर ये 15 जमा का हो जाएगा क्योंकि बाहर भी माइनस अंदर भी -21, तो -6। यहाँ पे 1/, यहाँ पर दोनों माइनस के हैं तो माइनस के, यहाँ पर माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, -3 +9, तो ये हो गया 6। अभी इसको भी इसके इक्वल रखेंगे, इसको भी, तो ये हो गया x/24 बराबर 1/6, y/-6 बराबर 1/6। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है हमने, 24 यहाँ पे डिवाइड है तो इस साइड में ऊपर चला जाएगा, 6 से कट गया 4, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4। यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर माइनस का 6 डिवाइड है तो ऊपर चला जाएगा 1/6 मल्टीपल माइनस के, ये कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी -1, x की वैल्यू 4 और y की -1। तो ये आंसर हैं ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, फॉर विच द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू काटनी है हमने। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का अर्थ है a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, ये रूल यूज करना हमने इसके अंदर। सेकंड क्वेश्चन है 2x + 3y = 7, ये लिया हमने। फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, ये सभी बराबर दिखाने हमने। तो यहाँ पे a1 है 2 बटे में a माइनस b इक्वल 3/a + b इक्वल 7/3a + b - 2, ये हो गई। अब यहाँ पे एक इक्वेशन यहाँ से बना सकते हैं, इसकी और इसकी बना सकते हैं, या फिर दूसरे की और तीसरे की इक्वेशन बना सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे हम, यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से गुणा करेंगे इसकी और इसकी दोनों की। हमने 3 की गुणा करी, हो गया 3a - 3b इक्वल 2 की गुणा करी हमने 2a + 2b। हमने पहले इनकी इक्वेशन, फिर इसकी गुणा करते हैं हम यहाँ पे 7a जमा में 7b इक्वल 3 की गुणा करो यहाँ पे 3 × 9a, यहाँ पे 3a - 3b, इधर लिया है -2a - 2b
इज इक्वल टू 0। ये जमा का है, ये घटा का, तो ए बच गया। ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस के 5 बी बराबर है 0। ए की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इसको फिर दोबारा इस साइड में लिया है तो 5 बी, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे गुणा करेंगे हम 3 की, 9a जमा में 3b घटा के 6। एक साइड में करेंगे 7a जमा के 7b घटा के 9a घटा के 3b, 6 को इधर रखेंगे। ये जमा का, ये घटा का, तो माइनस के 2a बच गए। ये जमा का है, ये घटा का, तो जमा के 4b इज इक्वल टू है माइनस के 6। अब इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, हमें माइनस के 2 कॉमन लिया, a बच गया माइनस के 2b, और इस साइड में ऐसे ही रखेंगे माइनस के 6, इसमें से लिया हमने। यहाँ पे a माइनस 2b, यहाँ पे ये मल्टीपल इस साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस के 6 बाई माइनस के 2, माइनस से माइनस, 2 से 3, तो a माइनस 2b बराबर है 3, इक्वेशन नंबर सेकंड। a की वैल्यू 5b है, यहाँ पर रखेंगे, पुट a इज इक्वल टू है 5b इन इक्वेशन सेकंड। तो ये हो गया 5b घटा में 2b बराबर है 3। 5 में से 2 गए, 3b बराबर है 3। तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 3/3 यानी कि 1। b की वैल्यू 1 आ गई। अब इक्वेशन इसमें रख दो, यहाँ पे पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट a बराबर है 5b, a बराबर है 5 गुणा में 1, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 5, और b की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। हैव नो सॉल्यूशन a1 बराबर a2, b1 बटे b2 ये बराबर होने चाहिए, यानी कि तीसरा नंबर का जो हो बराबर नहीं होना चाहिए। ये लिया हमने इसमें फॉर नो सॉल्यूशन, जिसका कोई हल नहीं है। तो यहाँ कोई हल नहीं है, इसका अर्थ ये है कोई हल नहीं है। यानी कि जब ग्राफ बनाते हैं तो एक लाइन ऐसे है तो दूसरी लाइन भी ऐसे ही जाएगी, इस लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इसमें a1 a2 बराबर b1 b2, पहला और दूसरा बराबर होते हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं होता, ये लिखना हमने। 3/2 के -1 इक्वल, यहाँ पर 1 है, 1/k -1, यहाँ पे नॉट इक्वल है 1/2k + 1। यहाँ पे पहले इनको लेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इसकी, तो ये हो गया 3k - 3, और 2 की साइड में करेंगे 2k -1, ये हो गया 3k - 3, इसको इधर लिया है -2k -1। अब ये जमा का है, ये घटा का, तो k बच गया हमारे पास। 3 को इस साइड में ले आओ, तो -1 + k 3, तो k की वैल्यू यहाँ से आ गई 2। k की वैल्यू 2 होनी चाहिए फॉर नो सॉल्यूशन, यानी कि उसका कोई हल नहीं होगा। यहाँ से दूसरी वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से 1 के साथ गुणा करेंगे, ये 2k + 1 इक्वल, नॉट इक्वल होनी चाहिए k -1। k को इस साइड में लिया, 1 को इस साइड में, 2k -k माइनस का 1, इसको भी परली साइड में लेके माइनस का 1, ये जमा का, ये घटा का, k बच गया -2, नॉट इक्वल। k की वैल्यू +2 होनी चाहिए, ना कि -2। तो ये एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो इसको इसी प्रकार से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 बाद में करवाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।